नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहले डिले फिर 200 फ्लाइट्स कैंसिल, इंडिगो की यात्री परेशान, एयरलाइन ने अब दी सफाई। इंडिगो की समय पर उड़ान भरने की दर हाल ही में वर्षों में गिरकर केवल 35% रह गई, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर दोपहर तक लगभग 200 उड़ानें रद्द कर दी गई। पायलटों और केबिन क्रू की भारी कमी इंडिगो की परिचालन समस्याओं का मुख्य कारण बन रही है। पानीपत की कातिल हसीना, 3 बच्चियां मारी, बेटा भी न छोड़ा। वजह बस इतनी कि उसे खुद से सुंदर कोई बर्दाश्त नहीं था। हरियाणा में 4 बच्चों की हत्या करने वाली साइको किलर महिला पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस महिला ने 3 बच्चियों को पानी में डुबोकर मारा था और शक नहीं हो इसलिए अपने बेटे को भी मार डाला। पानीपत के एसपी ने बताया कि महिला साइको है और सुंदर बच्चियों से मुझसे नफरत है। दूल्हे बनेंगे कथावाचक इंद्रेश जी महाराज, जयपुर के ताज होटल में 5 नवंबर को शादी, घुड़चढ़ी का वीडियो वायरल। बता दें कि वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह जयपुर के आमेर स्थित होटल ताज में यमुना नगर की शिप्रा से होगा। विवाह को भव्य धार्मिक महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक रस्में और भक्ति संगीत शामिल हैं। इसमें देश विदेश से कई प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तियां जैसे धीरेन्द्र शास्त्री और बी प्राक शामिल होंगे। लॉरेंस भाई ने बनाया तो मिटाना भी जानते हैं, गोदारा के पार्टनर गोल्डी को हैरी बॉक्सर की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई और उसके पुराने साथी गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा के बीच गहरी अदावत चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इंदरप्रीत पैरी की हत्या करवाई, जिसे गैंग का गद्दार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गोल्डी ने लॉरेंस गैंग को धमकी देते हुए कहा कि वे उसकी टीम को मार सकते हैं। अब लॉरेंस गैंग से पलटवार आया है। वीआईपी नंबर के लिए लगाई 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बोली, फिर किया इनकार। अब संपत्ति की जांच करवाएगी सरकार। हरियाणा नंबर प्लेट की 1.17 करोड़ में नीलामी जीतने वाले कारोबारी की संपत्ति और आय की अब जांच होगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोली लगाने वाली की संपत्ति और आय की जांच कराने की घोषणा की है। हिसार के कारोबारी सुधीर ने इस नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाई, लेकिन भुगतान नहीं किया। मैदान में घुसा विराट का जबरा फैन कंधों पर लौटा, पर जरा खुशी तो देखिए। विराट ने दूसरे वनडे मैच में 90 गेंदों में अपना 35वां वनडे शतक पूरा कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। एक प्रशंसक स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर मैदान में घुसकर विराट कोहली तक पहुंचने की कोशिश की। सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई कर प्रशंसक को पकड़कर मैदान से बाहर कर अफरा तफरी स्थिति को नियंत्रित किया। बाल खींचे, नीचे पटका, घुटने मारे, छात्राओं से स्कूल संचालक की मारपीट का ये वीडियो देखकर आपका भी खून खौल जाएगा। हरियाणा में फतेहाबाद के एक स्कूल में संचालक का छात्राओं से बेरहमी से मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में संचालक 9 छात्राओं को लाइन में खड़ा करके धमकाता है, फिर मारपीट करता हुआ भी नजर आ रहा है। स्कूल में मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दोस्ती बने दुश्मन, बाराबंकी में युवक की निर्मम हत्या, प्राइवेट पार्ट कटा, शव बरामद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बबूरिया गांव का 15 वर्षीय विशाल यादव लखनऊ घूमने के दौरान लापता हो गया था। विशाल यादव का शव लखनऊ के इंदिरा डैम के पास गहरे घाव और कटे निशानों के साथ क्षत हालत में मिला है। परिजनों ने विशाल के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए इसे सुनियोजित साजिश बताया है। सोना समेत दहेज में मिला हुआ सभी सामान देना होगा वापस, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी के समय पति को दिए गए नकद और सोने के गहने वापस लेने का अधिकार दिया है। ये अधिकार मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत सुरक्षित माना गया है। कोर्ट ने कहा है कि विवाह के समय दी गई संपत्ति महिला की भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक सम्मान के लिए होती है। नए फोन में अब नहीं होगा संचार साथी ऐप, सरकार ने प्री इंस्टॉलेशन का आदेश लिया वापस। सरकार ने संचार साथी साइबर सुरक्षा ऐप को स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल करने के आदेश को वापस ले लिया है। सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को यह आदेश रद्द करने की सूचना दी गई है, जिसमें एप्पल कंपनी भी शामिल है। ऐप डाउनलोड करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या 6 लाख से अधिक होने के कारण आदेश को वापस लिया गया है।
गैस मास्क पहनकर पहुंचे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को जानलेवा बताते हुए संसद में चर्चा की मांग की है। हुड्डा ने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर प्रदूषण से निपटने के लिए एक समग्र परियोजना लागू करने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसदों से मिले पीएम मोदी, ममता सरकार को मात देने के दिए मंत्र। पीएम मोदी ने बिहार में जीत के बाद पश्चिम बंगाल की तरफ अपना पूरा फोकस केंद्रित कर विपक्ष पर लगातार हमले किए हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों को एसआईआर अभियान को सरल और पारदर्शी बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने सांसदों से 2026 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से तैयारी करने के साथ फोकस और आत्मविश्वास बनाए रखने को कहा है। कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद कैसे, बीजेपी ने यात्रियों की सुरक्षा पर ममता सरकार को घेरा। बता दें कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में दूसरे रनवे के निर्माण को लेकर मस्जिद विवाद बना हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मस्जिद को यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए हटाने की मांग की है। कोलकाता एयरपोर्ट की क्षमता दोगुनी करना है। दूसरे रनवे के निर्माण से उड़ानों की संख्या बढ़ाया जा सकता है। 5 लेयर सिक्योरिटी, फेस रिकॉग्निशन कैमरे, व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा के लिए किले में बदली दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुतिन के गुजरने वाले रास्तों पर ड्रोन, जैमर, एआई मॉनिटरिंग और स्नाइपर तैनात किए गए हैं। पुतिन की सुरक्षा के लिए 5 स्तरों वाली व्यवस्था बनाई गई है, जो कि विमान पहुंचने के साथ ही सक्रिय हो जाएगी। 3 बड़े गैंगस्टर और 3 गैंगवार, गोल्डी लॉरेंस की जंग इंटरनेशनल लेवल पर। जान लीजिए कैसे हुई दुश्मनी की शुरुआत। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के बीच दुश्मनी के कारण पिछले 1 साल में 3 बड़े गैंगवार हुए हैं। 2024 में अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस गैंग और गोल्डी बराड़ के बीच विवाद बढ़ गया। अक्टूबर 2025 में अमेरिका, नवंबर में दुबई और दिसंबर में चंडीगढ़ में 3 बड़े इंटरनेशनल गैंगवार हुए हैं। 1 साल में 3 गुना बढ़ गई साइबर ठगों की कमाई। 2024 में उड़ाए 22,000 करोड़ रुपए। देश भर में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2024 में दर्ज मामले 22 लाख से अधिक हो गए हैं। साल 2021 से 2024 के बीच साइबर क्राइम में लगातार वृद्धि हुई है। साल 2022 में 127% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2024 में साइबर ठगों ने आम लोगों को 22,845 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाया। 272 करोड़ का सच उजागर। भोपाल गैस पीड़ितों के नाम पर बने अस्पताल वीरान, योग केंद्र बना शादी घर। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्षों बाद भी पुनर्वास योजना के करोड़ों रुपए सरकारी तिजोरी में पड़े हुए हैं। अस्पतालों में आधुनिक उपकरण तो खरीदे गए, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से इलाज प्रभावित हुआ है। करोड़ों के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी न हो पाने का कारण विशेषज्ञों का अभाव है। भौं भौं, मैं और क्या बोलूं। कुत्ता विवाद पर संसद भवन में रेणुका चौधरी का अलग ही रूप। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने संसद परिसर में अपनी गाड़ी में एक कुत्ता लाने पर विवाद खड़ा किया है। राज्यसभा में रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी ने इस विवाद पर तंज कसते हुए कहा कि अब कुत्ता ही चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में एआईएफबी की एक सीट पर जीत ने सबको चौंकाया। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी कुछ सीटों पर जीत मिली है, जबकि एआईएफबी ने चांदनी महल वार्ड से जीत हासिल की है। एआईएफबी का एक वामपंथी दल है, जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1739 में की थी। हमारे पास सिर्फ 4 हफ्ते हैं। शर्जील उमर के भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल और सिब्बल सिंघवी ने बचाव में दी दलीलें। दिल्ली दंगा मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी बचाव पक्ष की तरफ से दलील रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की गिरफ्तारी और पुलिस की जांच पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। सिंघवी ने गुलफिशा फातिमा पर लगाए गए यूएपीए आरोपों को गैर न्याय संगत बताते हुए अन्य आरोपियों के मामले से तुलना की है। ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा वनडे करियर का पहला शतक, विराट कोहली को दिया श्रेय। ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में अपनी पहली शतकीय पारी खेली। उन्होंने विराट कोहली के साथ 195 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गायकवाड़ ने अपनी बल्लेबाजी तकनीक में सुधार और रन बनाने की रणनीति के लिए कोहली को श्रेय दिया।